हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी अब तक तो जान ही गए होंगे, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं भी आपकी तरह यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और ये मेरा रिवीजन चल रहा है। तो आज मेरा टॉपिक था विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं और विश्व की नदियाँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टाइमर को स्टार्ट कर लिया है और मैं अपने ही पढ़े हुए टॉपिक को, जो मैंने नोट्स बनाया है, उससे रिवाइज़ कर रही हूँ। अपने नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको दोबारा से वो टॉपिक उठाकर पूरी की पूरी बुक नहीं देखनी पड़ती है। छोटे छोटे नोट्स आप भी ज़रूर बनाया करिए। पहले मुझे भी ये लगता था कि नोट्स ना भी बनाओ तो काम चलेगा, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसी सेम बुक को दोबारा उठाकर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप 2-3 बार उसी समय एक ही बार में किसी एक टॉपिक को कम से कम 2 बार पढ़ लें और फिर उसके बाद आपको जो लगता है कि बार बार आप भूल रहे हैं, उसका आप नोट्स बना लें। इससे आपको रिवीज़न में बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं तो बाद में पूरा टॉपिक पढ़ना काफ़ी बोरिंग भी होता है और फिर हमें लगता है कि ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, हमारा पूरा टाइम जा रहा है। भूले हुए टॉपिक को नोट करने से ये होता है कि बार बार हम उसको रिवाइज़ करेंगे, जिससे हमारा समय भी बचेगा और टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ भी हो जाएगा। तो मेरा आज का टॉपिक था विश्व की नदियाँ और विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, वो सारा मैं यहाँ घटना चक्र से पढ़ रही हूँ। ये घटना चक्र की बुक है। बुक की हालत आप देख ही रहे होंगे। कई बार बार बुक उठाकर पढ़ने से बुक की हालत ऐसी हो जाती है। दो तीन बार सेम ही टॉपिक को पढ़ लिया। दो तीन बार पढ़ने के बाद भी अगर कोई टॉपिक बार बार हम भूल रहे हैं, तो हमें उसे फिर नोट कर लेना चाहिए। फिर वो नोट्स जो होता है ना, वो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत समय बचता है उससे। और मुझसे तो सबसे बड़ी गलती यही हुई है। मैंने अपने पहले सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, लेकिन नोट्स फिर बाद में नोट्स को उतने अच्छे से देखा नहीं। और बाद में पेपर देने के बाद इतना अफसोस होता था कि काश अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लिया होता। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। बुक एक बार पढ़ ली, अब बुक को दोबारा उठाना नहीं है। अब बाकी बात की जो भी पढ़ाई होगी वो नोट्स से ही होगी। ऐसे टिक करते रहें आप। जो जो टॉपिक आपको याद हो चुका है ना, उसको आप टिक कर दें कि जिसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, फिर उसका नोट्स भी नहीं बनाना है। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने पहली बार में ही पढ़ा और पहली बार में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। 2-3 बार पढ़ने के बाद भी अगर कोई चीज़ भूल रहे हैं, फिर उसका नोट्स बनाना है। तो जिससे नोट्स भी कम रहेगा और बहुत ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपका समय भी बचेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स भी हो, बहुत ज़्यादा पीडीएफ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो जिसको हमें पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं होता है। हम खुद से अपने नोट्स बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लिखने से एक तो याद भी होता है और दूसरा ये है कि हम अपने तरीके से चीज़ों को और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। 2-3 पेज में जो चीज़ें दी हुई हैं, उसको हम 1 पेज या आधे पेज में कर सकते हैं। देखिए, जैसे भी ये नहीं है कि बहुत अच्छा अच्छा लिखना है। जल्दी जल्दी जैसे भी आपको समझ में आया, आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए आपके कि वो आपको समझ में आए। एनसीईआरटी के साथ भी मैंने यही किया है। मैंने बुक्स पढ़ी हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वाली, और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी तो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि उससे तो उसके सेंटेंस ही सीधे के सीधे पेपर में चले आते हैं। तो एनसीईआरटी भी आप पढ़ें, ज्योग्राफी, स्पेशली ज्योग्राफी को। और नोट्स कैसे बनाना है, अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने उसका भी नोट्स बनाया है। और
मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नोट्स बना के, क्योंकि नोट्स पढ़ने के बाद जब कोई मॉक या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और मतलब आपका खुद का लिखा हुआ अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखिए, ये मेरा शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया है। इसी को मैं 1-2 बार और पढ़ लूँगी। 1-2 बार पढ़ने के बाद फिर मुझको लगेगा कि जो जो मुझे याद हो चुका है, मुझे अब उसको दोबारा नहीं पढ़ना है, उसको भी मैं क्रॉस कर दूँगी, जिससे कि ये और कम हो जाए। रिवीजन ऐसे ही होता है, बार बार बुक उठाकर नहीं होता। देखिए 38 सब 40 मिनट्स के अंदर ये टॉपिक रिवाइज हो गया, नोट्स भी बन गया।